गंगाराम चचा और विक्रम श्यामनगर से बेलापुर विक्रम के लिए नौकरी की तलाश में जा रहे थे। बादल छाए हुए थे और बारिश होने ही वाली थी। अरे चचा, ये फालतू बैल मुझसे भी ज्यादा सुस्त है। हम इस तरह रेंगते रेंगते कब तक बेलापुर पहुंचेंगे? हंस ले विक्रम, लेकिन ये बादल अच्छा इशारा नहीं दे रहे। बारिश आएगी और ये जंगल बारिश के वक्त ठीक नहीं है। अरे चचा, क्या हुआ अगर बारिश आएगी? हम भीग जाएंगे, नहा लेंगे। इस गर्मी में थोड़ी ठंडक होगी तो अच्छा लगेगा और दिल को सुकून मिलेगा। मजाक? अरे विक्रम, तुझे होश कब आएगा? हंसी मजाक में तो सब कुछ भूल जाता है। ये जगह खेल तमाशे की नहीं है। ये जंगल बरसों से सुनसान पड़ा है। कहानियों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि रात के वक्त जंगल में भूत प्रेत अपना कब्जा कर लेते हैं। अरे चचा, आप क्या गांव की बूढ़ी अम्मा की तरह कहानियां सुनाने लग गए हैं? जैसे वो हर जगह भूत निकाल कर बैठ जाती हैं, कभी कुएं के पास तो कभी वीरानी में। मुझे आपकी बातों से खौफ कम आता है और हंसी ज्यादा आती है। तभी बिजली जोर से कड़कने लगती है और दोनों ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। चचा, ये बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बुरा तूफान लाने वाले हों। कहीं हम फंस न जाएं। देख, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, जल्दी निकलना था पहले। लेकिन तुझे ही बातें बनाने से और हर वक्त के मजाक से फुर्सत नहीं मिलती। और इन बैलों को देख, जैसे इनको भी रास्ता अच्छा न लग रहा हो। कैसे रेंग कर चल रहे हैं। बारिश होने से पहले हमें कहीं रुकने की जगह तलाश करनी होगी। अरे चचा, जिस जगह का आपने नाम लिया था वो देखो, वो तो सामने नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां से रोशनी झलक रही हो। देखो, एक बड़ी इमारत है और ऐसा लग रहा है जैसे वहां बोर्ड पर कुछ लिखा हो। हाँ, वहां लिखा है बेलापुर स्कूल। चलो वहां चलकर देखते हैं। जंगल के बीच में स्कूल? ये तो वाकई अजीब है। यहाँ तो ना आसपास कोई बस्ती है, ना कोई इंसान नजर आ रहा है। बस हर तरफ घना जंगल है। चचा, अगर इतनी तेज बारिश में हम जंगल में ही घूमते रहे तो और मुसीबत हो जाएगी। देखें, रास्ते में सारा कीचड़ हो गया है। देखें, अगर हम स्कूल चले जाएंगे तो कम से कम छत तो मिलेगी ना। और अगर आपकी भूत प्रेत वाली कहानियों पर भरोसा करते रहे ना, तो ठंड में हम यहीं पर बीमार हो जाएंगे। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। बाहर से देखने में वो स्कूल बहुत ज्यादा भयानक था, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि उनके पास स्कूल के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बैलगाड़ी से उतरकर वो दोनों स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। विक्रम देख, एक बार फिर सोच ले, जंगल के बीच में स्कूल? ये तो मेरे गले से बात नहीं उतर रही। देख, आसपास ना कोई गांव है, ना कोई बस्ती है, ना अंदर से स्कूल से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। बस हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा है। और अचानक से मूसलाधार बारिश। अरे चचा, आप तो हर एक बात में शक करने लगते हो। कभी कहते हो कि वो ठीक नहीं, कभी कहते हो रास्ता। मैं कहता हूँ, इन पुरानी खौफनाक कहानियों ने आपको इतना डरपोक बना दिया है कि आपको हर चीज से डर लगने लगा है। जरा सोचो, अगर हमें इस कदर तेज बारिश में स्कूल ना मिला होता तो हम कहाँ जाते? कम से कम हमारे सर पर छत तो होगी ना। और आप हैं कि राहत मिलने के बावजूद भी शक कर रहे हैं। वो स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ कुछ बच्चे बैठे थे और स्कूल के मास्टर उनको पढ़ा रहे थे। अरे, इतनी रात में मेहमान! बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जंगल में रुकना ठीक नहीं। अंदर आ जाओ। स्कूल की दीवारें तुम्हें बारिश से और खौफ से महफूज रखेंगी। और वैसे भी जो यहाँ एक बार आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। आप तो सच में हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। इतनी मूसलाधार बारिश, घना जंगल और सुन्नाटा। मैं तो सोच रहा था कि रात कैसे गुजरेगी, लेकिन आपका ये वेलकम हमें बहुत हिम्मत दे रहा है। देखिए ना चचा, आज के दौर में कौन किसी को अपने स्कूल में इस तरह रखता है, और वो भी किसी अजनबी को। इंसानियत आज भी जिंदा है। अरे बेटा, शुक्रिया किस बात का? मेरा स्कूल तो हमेशा लोगों के लिए खुला है और तुमसे पहले भी कई मुसाफिर आते जाते रहते हैं। कोई रास्ता भटककर, कोई बारिश की वजह से या कोई रास्ता ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर उसके बाद सब लोग स्कूल के अंदर वाले कमरे में चले जाते हैं, जहाँ मास्टर जी और वो चचा पलंग पर बैठ जाते हैं
और विक्रम बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लग जाता है। अरे चचा, आपको डर नहीं लगता इतनी रात में, सुनसान रास्ते में और फिर इस पुराने जंगल में? बिल्कुल डर नहीं लगता? अरे बेटा, डर तो मैं सुबह के नाश्ते में खा जाता हूँ। बड़े बड़े पहलवान मेरे नाम से डरते हैं। डर क्या चीज है मेरे आगे। और तेरे विक्रम अंकल तो ऐसे हैं कि भूत भी सामने आ जाए तो वो भी हमसे पूछ कर बैठेगा कि भाई साहब जगह है। अरे आपको बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? ये बाहर बिजली की कड़क, सुनसान वीरान रास्ते पर हमारा अजनबी स्कूल, आपको डर नहीं लगता? हमें तो छोटी छोटी बात पर डर लगने लगता है। आप हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हैं। क्या आपको वाकई डर नहीं लगता? अरे बेटा, डर तो मैंने बचपन से ही अपनी जेब से निकालकर फेंक दिया है। मैं तो बचपन से ही गांव में ऐसे रहता था जैसे कोई शेर का बच्चा हो। जब सब लोग आधी रातों में खिड़कियां बंद करके सो जाते थे तो मैं गलियों में शेर की तरह घूमता था। एक दफा तो शिकारी कुत्तों ने मुझे देखकर रास्ता ही बदल लिया था। अच्छा, तो तुम इतने ताकतवर हो रामू। असल ताकत जाहिर होती है जब अपने दिल की धड़कन अपने आप को धोखा देने लगे। चलो, मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर देखेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कितनी देर तुम्हारा साथ देती है। बेटा, स्कूल की पुरानी दीवारों में बहुत सारे शुबहात हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा एक पूरी क्लास ऐसे गायब हो गई थी जैसे हवा में गुब्बारा गायब हो जाता है, लेकिन आज भी उन बच्चों की आवाज़ें रात को सुनाई देती हैं। पता नहीं ये सच है या लोगों का वहम। अरे मास्टर जी, ऐसे लग रहा है जैसे आप भी उस गायब हुई क्लास के हेड मास्टर हो। हम तो गांव के रहने वाले हैं, छोटी मोटी भूत प्रेत की बातों से नहीं डरते। ठीक है बेटा, तुम हंसी मजाक कर लो इन बातों से, लेकिन जब असल में सामने आएगा तब असली ताकत का पता चलेगा। चलो बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई का वक्त हो गया है। तुम लोग चलो, अब इनको सोने दो। देख विक्रांत, तुझे क्या ये सब कुछ ठीक लग रहा है? मुझे तो ये कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जैसे इनके रंग बदल रहे हैं, इन सब की बातें, मुझे तो इन सब से डर हो रहा है। अरे चचा, आप फिर से शुरू हो गए। और यार, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते। अगर ये बच्चे भूत होते तो क्या मेरे साथ ऐसे खेलते? क्या मुझसे इस तरह पेश आते? देखो, ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। कभी कभार हमारे सामने सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ भी देख नहीं पाते। सच्चाई तो इन परछाइयों के पीछे छिपी होती है। तुम्हें तो लगता है सब ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं सब, लेकिन असल छुपाने में रात माहिर होती है। अभी तुम थक गए होगे, सो जाओ। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। विक्रांत गहरी नींद में था, लेकिन चचा पलंग पर बैठे खिड़की से आती ठंडी हवा और बारिश की आवाज सुनते सुनते जम से गए थे। अगले दिन विक्रांत और गंगाराम चचा जाने के लिए तैयार खड़े थे। अंकल आप मत जाना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप जा रहे हैं। आप प्लीज हमारे साथ रहें। हम सब यही चाहते हैं। क्या अब आप हमारे साथ रहेंगे? अरे बेटा, कोई बात नहीं। अब तुम लोग विक्रांत को जाने दो। अब ये हमेशा हमारे पास रहेंगे, हमेशा। शायद वक्त ने इनको हमारे करीब लाने में बहुत देर कर दी है, लेकिन अब से ये हमारे करीब ही रहेंगे। तुम लोग बस शांत रहो और अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। गंगाराम और विक्रांत बैलगाड़ी पर बैठते हैं और श्याम नगर की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अरे विक्रांत, तुमने मास्टर जी की आते वक्त आखिरी बात सुनी क्या? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और खुशी जाहिर हो रही थी। पता नहीं, आखिर वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। हाँ चचा, इसकी ये बात मैंने भी ध्यान से सुनी। मैं उनके साथ क्यों रहूंगा? ऐसा लगता था मानो जैसे मैं कोई काम ढूंढने नहीं, स्कूल में दोबारा से एडमिशन लेने आया हूँ। हाँ, सच में उसकी बातों में अजीब सी कुछ बात थी। सुनकर हंसी भी आती थी और डर भी। हाँ ना, मैं भी तुम्हें तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो के अपनी ही सोच में पड़े हुए थे। लेकिन शुक्र है हम अब श्याम नगर सरक्षी से पहुंचने वाले हैं। अब हम दोनों साथ हैं और सब ठीक है। कुछ भी अब होगा तो साथ मिलकर देख लेंगे।
दोनों श्यामनगर चाय के ढाबे पर रुककर है। कल रात से हम बारिश और ठंड में फंसे हुए थे। ना कुछ पीने को गर्म चाय मिली, ना खाने को कुछ मिला। और वो मास्टर जी, क्या कहूँ, अजीब मास्टर था। ऐसा मास्टर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। ना हमसे कुछ खाने को पूछा, ना पीने को पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे हम सजा काटने के लिए बैठे हों। खेल कूद, हंसी मजाक की बातें, आपको असल में कुछ पता ही नहीं। आपको हकीकत का अभी बिल्कुल भी नहीं पता। मास्टर, स्कूल, बच्चे और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब आपकी समझ से बाहर है। सच कहूँ तो वहाँ की खामोशी और रास्ते भी सिर्फ दिखावा नहीं है। असल में इसमें कुछ और डर है। डराओ नहीं, पहले मैं भी थोड़ा सा डर रहा था। फिर मैं इन बच्चों से मिला, वो बहुत स्वीट और मासूम थे। वो बिल्कुल भी चुड़ैल जैसे नहीं थे। मुझसे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। पहल तो मैं भी बहुत डर गया था, लेकिन इन बच्चों से मिलकर मेरा सारा डर दूर हो गया। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? भूल गए? वो मास्टर मर चुके हैं। स्कूल में कुछ ऐसा पहले एक हादसा हुआ था, उसमें ये सब मर गए थे। और तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है? नहीं, जो तुम्हें उधर हंसता खेलता पढ़ाई करता नजर आ रहे थे, वो सब एक यादों और परछाइयों का खेल है। हाय, तुम क्या कह रहे हो? हम तो पूरी रात इन बच्चों के साथ थे, हंसी मजाक और बातें करते रहे हैं। और हम तो मास्टर जी से भी मिले, उन्होंने हमें बहुत अपनाइयत से समझाया था। और अब तुम कह रहे हो कि ये सब बरसों पहले ख़त्म हो चुके हैं। हमारी आंखों ने जो देखा, कानों ने जो सुना, क्या वो सब झूठ का? ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप यहाँ के सरपंच के पास जाएं और उनसे सब कुछ पूछ लें। वो हर बात जानते हैं। स्कूल के बारे में, मास्टर जी और बच्चों की मौत के बारे में एक एक बात जानते हैं। आप जाइए और सब कुछ उनसे पूछ लें। गांव में इतना सच और कोई नहीं बताएगा। फिर वो दोनों सरपंच जी के घर में चले जाते हैं। कल रात हम स्कूल में थे, पुराने स्कूल में, जो गांव के जंगलों के बीच में है, खंडर खंडर सा। वहां पर हमने बच्चों के साथ, मास्टर के साथ वक्त गुजारा और पूरी रात उस स्कूल में गुजारी। सब कुछ ठीक था, लेकिन आज जब हम वापस आए तो चाय वाले ने हमें बताया कि वो स्कूल तो बरसों पहले खत्म हो चुका था और वहाँ के बच्चे और मास्टर जी का हादसे में बहुत पहले इंतकाल हो गया था। सरपंच जी, हमें सच सच बताइए। हाय, क्या वाकई तुमने रात उस स्कूल में गुजारी? वो स्कूल तो बरसों पहले खत्म हो चुका है। वो मास्टर जी और बच्चे वो इंसान नहीं है, वो सब उनकी रूहें हैं जो वहाँ भटक रही होती हैं। ये सब तुमने क्या कर डाला? अब जब तुमने इस स्कूल में एक रात गुजारी है तो अब तुम लोग उनकी नजरों में आ गए हो। अम्मा, मेहरबानी करके हमें इससे बचने का कोई रास्ता बताइए। हम तो भोले अनजान में स्कूल में चले गए थे। हमें प्लीज इसके बारे में पूरा सच बताइए ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि हमें किस मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। बेटा, कुछ बरसों पहले उस स्कूल के मास्टर जी ने मासूम बच्चों को स्कूल के अंदर कैद कर लिया था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने बहुत कोशिश की, मगर गांव वाले चाहकर भी उन बच्चों की कोई मदद ना कर सके। गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने उस स्कूल को आग के हवाले कर दिया। उस दहशतनाक आग में जलकर मास्टर जी और उन मासूम बच्चों की मौत हो गई। सब कुछ राख बन गया। उस खौफनाक हादसे के बाद से आज तक उस स्कूल में उन मास्टर जी और बच्चों की रूहें भटक रही हैं। अब बेटा, तुम्हें इनसे बचने के लिए एक रात गुजारनी होगी। अगर तुमने ये एक रात सही सलामत गुजार ली तो फिर कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये एक रात गुजारना आसान नहीं होगा। तुम्हें हर वक्त, हर लम्हे हिम्मत दिखानी होगी। जो भी वहां जाता है उनकी नजरों में आ जाता है। सरपंच जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें कोई ऐसा ठिकाना दे दीजिए जहां हम आराम से अपनी रात गुजार सकें। हम बहुत थक चुके हैं और अब खौफ भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे पास फिलहाल कोई ठिकाना नहीं है। आप हमें कोई ठिकाना दे दें जहां हम अपनी रात सुकून से गुजार सकें। सरपंच इन दोनों को अपने साथ अपने पुराने घर में ले आता है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन बस अब एक रात की बात थी सब कुछ ठीक होने के लिए। तुम दोनों यहाँ पर आराम से मेरे घर में रह सकते हो। किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बता देना। और हाँ, डरने की जरूरत नहीं। जब तक तुम मेरी नजरों में हो बिल्कुल ठीक रहोगे। लेकिन ध्यान रहे,
रात के वक्त पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वो दोनों अंदर कमरे में बैठे थे। रात और ज्यादा खौफनाक और गहरी हो जाती है। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजती है। अंकल अंकल, आप तो हमें वहीं छोड़ा है, लेकिन हमने आपको नहीं छोड़ा। कौन है? सामने आओ, जो भी है। तभी वो सब अचानक सामने आ जाते हैं। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे वो किसी को अपना हिस्सा बनाना चाहते हो। देखो हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। हम तो बस अनजाने में तुम्हारे स्कूल आ गए थे। देखो प्लीज हमें जाने दो, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम दोबारा कभी तुम्हारे स्कूल नहीं आएंगे। बस हमें एक बार शांति से जाने दो। तभी वो छलावे अचानक उन पर झपटते हैं और उनको अपने अंदर समा कर ले गए। अगले दिन विक्रम और गंगाराम की मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। बेचारे, बहुत बुरा हुआ उन दोनों के साथ। वो दोनों तो मासूम थे। उनको क्या खबर थी कि वो जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वही उनकी आखिरी मंजिल बनेगी।